रिसेंटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर लॉट साइज को रिवाइज कर दिया है। तो ये हुआ है निफ्टी 50 के अंदर और 2 अदर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस लॉट साइज के रिवीजन के बारे में, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा उसके बारे में, और लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकती है। तो अगर आप सेबी का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी और फाइनेंस रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा, हम इसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं। So hello everyone, welcome to iExamB. I am Pratik Taldar, Chartered Accountant and your accounts faculty at iExamB. कुछ दिन पहले NSE ने यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अनाउंस किया था कि वो अपने निफ्टी F&O के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के अंदर लॉट साइज को चेंज कर देंगे। तो अभी F&O सेगमेंट के अंदर एक लॉट 50 का चल रहा था, वो उसको रिड्यूस करके 25 करने वाले हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना निफ्टी 50 के शेयर्स के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि निफ्टी 50 के अंदर 50 की जगह 25 शेयर रहने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि लॉट साइज वो भी सिर्फ F&O कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर 50 से 25 होने वाला है। चलो इस बात को प्रैक्टिकली समझते हैं एक एग्जांपल लेके। यहाँ पे एक निफ्टी का कॉल ऑप्शन का प्राइस दे रखा है, तो ये 307 रुपये उसका प्रीमियम चल रहा है। मतलब एक निफ्टी का कॉल ऑप्शन लेने के लिए मुझे 307 रुपये यहाँ पे पे करने होंगे। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अब अगर मैं सिर्फ इसका एक क्वांटिटी खरीदूंगा तो मुझे इसको 307.25 रुपीज पे करने पड़ेंगे। पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर क्वांटिटी आप नहीं बताते हैं, आपको एक्सचेंज बताता है एक स्टैंडर्ड लॉट साइज फिक्स करके। अभी तक निफ्टी की जो लॉट साइज चल रही थी F&O सेगमेंट में वो 50 की चल रही थी। मतलब एक लॉट तो आपको मिनिमम उठाना ही है, उसके अंदर आपके 50 क्वांटिटी आएगी। कहने का मतलब यहाँ पे मैं मिनिमम एक लॉट तो खरीदूंगा ही। तो अब अगर मैं एक लॉट इसका खरीदता हूँ तो मुझे इसके 50 यूनिट्स लेने पड़ेंगे 307.25 पे। तो लगभग मुझे इनको 15,300 अप्रोक्स समथिंग कुछ पैसा देना पड़ेगा। अभी 15,300 कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकली है? आपकी लॉट साइज 50 की इनटू आपकी प्रीमियम प्राइस 307.25 रुपीस की। ये आपका आ जाएगा एग्जैक्ट 15,362.5। तो रिसेंटली NSE ने डिसाइड किया है कि वो इस 50 की लॉट साइज को कम करके 25 पे लेके आ जाएंगे। ऐसा करने से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगा, मतलब आपको अभी फिलहाल 15,000 रुपए देने पड़ रहे हैं 50 क्वांटिटी के लिए, पर नियर फ्यूचर में यहाँ आपको सिर्फ 25 ही क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। मतलब एक तरह से आप आधे पैसे में भी ट्रेड कर पाएंगे। तो ये तो बात थी ऑप्शन की, कॉल ऑप्शन की। अब अगर फ्यूचर की भी बात करें तो फ्यूचर का एक लॉट लेने के लिए हमको यहाँ पे 1,26,000 देने पड़ रहे हैं। जैसे ही ये लॉट साइज 50 से 25 हो जाएगा, आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी हाफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब काफी लोग कम अमाउंट से भी फ्यूचर्स में ट्रेड कर पाएंगे। तो ये जो लॉट साइज का कॉन्सेप्ट होता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। आज कोई भी पर्सन एक्सचेंज के पास जाके 500, 1000, 10,000, 50,000 रुपए ले जाके ट्रेड नहीं कर सकता। उसको फिक्स्ड लॉट साइज के अंदर ही ट्रेड करना होगा। हर एक्सचेंज ये बैलेंस मेंटेन करना पसंद करता है। इससे एक तो स्टैंडर्डाइजेशन होता है और एक लिक्विडिटी का भी बैलेंस मेंटेन रहता है। तो ये लॉट साइज आपकी होने वाली है 50 से 25 की। तो कहने का मतलब जितने पैसे पहले लगते थे F&O में ट्रेड करने के लिए, अब उससे काफी कम लगने वाले हैं, लगभग आधे लगने वाले हैं। तो सर ये तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है। अब हम प्रिपरेशन छोड़ के क्या ट्रेडिंग करना चालू कर दें? तो देखो, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि 10 में से 9 ट्रेडर्स F&O के अंदर लॉस करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक सेबी की रिपोर्ट आई थी डिटेल्ड बहुत ही, उसमें क्लियर डेटा के साथ बताया गया था कि 10 में से 9 ट्रेडर F&O के अंदर हमेशा लॉस करते हैं। तो F&O एक बहुत ही रिस्की सेगमेंट होता है। यहाँ पे ट्रेडिंग करने से पहले आपको बहुत ही साउंड नॉलेज लेना जरूरी होता है, नहीं तो हमारी पोजीशन कुछ इस तरह भी हो सकती है। अच्छा, 10 में से 9 लोगों को लॉस होने के बाद भी काफी सारे एग्जांपल्स हमने यूट्यूब पे ऐसे भी देखे हैं इन्फ्लुएंसर्स के, जो क्लेम करते हैं कि उनने काफी सारा अमाउंट F&O से अर्न किया है। अच्छा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की रिस्क को कंसिडर करते हुए सेबी ने कंपलसरी कर रखा है कि सारे ब्रोकर्स को अपने वेबसाइट पे, अपनी एप्लीकेशंस में क्लियरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा उस डेटा को जो सेबी ने बताया था। अब बात करते हैं कि लॉट रिवीजन होने की वजह से क्या इम्पैक्ट आने वाला है। तो देखो, NSE का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ही बड़ा है एज कंपेयर टू BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपना टर्नओवर काफी ही स्पीड से इंक्रीज किया था। तो यहाँ पे NSE ने अपने लॉट साइज को जस्ट हाफ कर दिया है, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में काफी बढ़ता जा रहा था। तो ये लॉट साइज कम होने की वजह से NSE का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी चीपर हो चुका है, सस्ता हो चुका है एज कंपेयर टू BSE कॉन्ट्रैक्ट। और इस वजह से आपका रिटेल पार्टिसिपेशन काफी लोगों का बढ़ जाएगा। हम और आप जैसे लोग भी अब मार्केट के अंदर कम पैसे में भी ट्रेड कर पाएंगे। तो रिटेल लोग NSE को ज्यादा प्रेफर करेंगे।
चलो फाइनली बात करते हैं कि आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो हमने लॉट साइज का कॉन्सेप्ट देखा, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये वाली न्यूज की एनएससी ने एक तो निफ्टी के अंदर पहले इसका F&O का लॉट साइज 50 हुआ करता था, अब 25 हो जाएगा। फिन निफ्टी इंडेक्स के अंदर पहले लॉट साइज 40 हुआ करता था, अब वापस 25 हो जाएगा। और लास्ट निफ्टी मिड कैप के अंदर लॉट साइज 75 हुआ करता था, अब वो गिर के 50 हो जाएगा। तो एक तो आपको ये इन्फॉर्मेशन इन लॉट साइज से रिलेटेड याद रखनी चाहिए। अच्छा, लॉट साइज और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कंप्यूटेशन भी आपको पता होना चाहिए। जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में एक कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस को लॉट साइज से मल्टीप्लाई करके कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकाला था, तो इन दोनों का कंप्यूटेशन भी आपको आना चाहिए। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनएससी जो है वो लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से एनएससी आपका सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज यहाँ पे बन जाता है। फिर फ्यूचर्स, फॉरवर्ड और ऑप्शंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनसे रिलेटेड फ्रीक्वेंटली और वीडियोस बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर डेरिवेटिव्स की आपको टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, और एनएससी के कॉन्ट्रैक्ट्स और बीएससी के कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी कौन से डे पे होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर आप स्टॉक मार्केट के और वीडियोस चाहते हैं तो। और मुझे बताइएगा कि एनएससी के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कब होती है, बीएससी के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी कब होती है, किस दिन होती है। एंड इन केस अगर आपको जानना है कि निफ्टी 50 होता क्या है, गिफ्ट निफ्टी क्या होता है, और आईपीओ से रिलेटेड काफी सारे प्रोविजंस सेबी के, तो आप ये दोनों वीडियोस भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। और अगर आप प्लान कर रहे हैं सेबी जनरल ऑफिसर बनने की, तो डेफिनेटली आप हमारा कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जॉइन iExamB एंड प्रिपेयर 50% फास्टर।